कहानी है मन की सुंदरता। आरिका आज बेहद गुस्से में थी। शान्वी घर से जा चुकी थी, जिसका मतलब था कि उसका भाई किसी भी वक्त घर आता ही होगा। दीप ने नेचुरल रहने की बहुत कोशिश की थी, मगर वो अपनी बहन से ये नहीं छिपा पाया था कि वो शान्वी को अवॉइड कर रहा था। काम से लौटते हुए वो अपनी पड़ोसन भाभी को फोन करके पता करता कि शान्वी बैठी है या नहीं। हाँ में जवाब मिलते ही वो भाभी के हस्बैंड के दफ्तर में चला जाता। दोनों साथ में घर आते और पिछले दरवाजे से घर में चले जाते। उसके घर में शान्वी इंतजार करती रहती। वो पड़ोसियों के घर में चाय पर गप्पे सेशन में हिस्सा लेता। शान्वी के निकलते ही पुराना गेट आवाज निकालता। यह भाभी के लिए सिग्नल था। भाभी शान्वी के जाने की कंफर्मेशन देती। तब दीप अपने घर में घुसता। हर काम को सलीके से करने की आदत के चलते वो यह काम भी सलीके से कर रहा था, जिसके कारण शान्वी से उसकी भेंट नहीं हो रही थी। एक वक्त वो भी था जब शान्वी के आगे पीछे वो इसी शिद्दत से घूमता था। शान्वी के हिसाब से उसने अपनी सारी रूटीन बदल दी थी। वो 7 बजे उठता था क्योंकि शान्वी उसी समय सैर करते हुए बात करती थी। उसने बाइक की बजाय बस में जाना शुरू किया, ताकि वो शान्वी के साथ सुबह का टाइम बिता सके। भले ही इसके लिए उसे 1 घंटा पहले निकलना पड़ता था, क्योंकि शान्वी का दफ्तर उसके दफ्तर से ठीक ऑपोजिट था। लंच ब्रेक पर लॉकर में रखे फोन को लेने वो सबसे तेज भागता था, जबकि वही सबको ऐसा न करने के लिए भाषण देता था। उसकी फेवरेट लाइन हर रोज कोई न कोई उसे ही सुना देता था। अबे खाना तो इत्मीनान से खा लिया करो, दिन भर हेडफोन पहने रहते हो, लंच ब्रेक में तो इससे पीछा छुड़ा लिया करो। उसके बेस्ट फ्रेंड अब्दुल के अलावा यह कोई नहीं जानता था कि उसे उसकी फेवरेट जॉब एक एनजीओ में ऑफर हुई थी, पर चूंकि शान्वी को ये वाली कंपनी में फ्यूचर सेफ लग रहा था, इसलिए उसने मनपसंद काम छोड़कर कस्टमर सर्विस को ही पकड़े रखा। उसे अंग्रेजी बोलने से नफरत थी, मगर अब दिन के 9 घंटे वो ब्रिटिश कस्टमर से दुखड़े सुनता था। शाम को दोस्त से लिफ्ट लेकर वो शान्वी के दफ्तर जाता। वहां से दोनों बस में घर आते। सारे रास्ते वो शान्वी के मनपसंद गाने सुनता था, वो गाने जिससे उसे उल्टी आती थी। रात को करेक्ट 9 बजे वो अपने सब काम निपटाकर फोन पर बतियाने रेडी हो जाता था। कॉल की अवधि शान्वी के सो जाने पर निर्भर करती थी। हेलो हेलो करते दीप को जब से यकीन हो जाता कि वो बात करती करती सो गई है, तब वो फोन काटकर अपने लैपटॉप में फिल्म देखता। वो 24 घंटे में अपने मन की केवल तब करता था जब शान्वी नींद में होती थी। यह सब करते हुए उसे कभी दुख या दिक्कत नहीं हुई। उसने अपनी जिंदगी जिसे चुना था, उसके मुताबिक जीने में उसे कोई तकलीफ नहीं थी। हालांकि घर वालों से लेकर दोस्तों तक को उसकी दिक्कतें समझ आती थी। सबको कहते फिरते हो कि रोबोट मत बनो, जरा खुद को भी देख लो, आरिका ने 1000 बार कहा होगा, पर एक बार भी दीप के कान में जूं न रेंगी। अबे मिडिल क्लास आदमी को जीवन से चाहिए ही क्या? एक अच्छी नौकरी और समझने वाली जीवन साथी। अब मेरे पास दोनों है तो नुक्स क्यों निकालूं? उसने अपनी सफाई में अब्दुल से बोला था। वो नहीं जानता था कि अब्दुल उस रोज के बाद उसे नहीं मिलेगा। दिक्कत ये है कि तूने उसे नहीं, उसने तुझे प्रपोज किया था। बावजूद इसके वो तुझे टेकन फॉर ग्रांटेड लेती है। दिक्कत ये है कि तुझे जो अच्छी नौकरी मिली थी तूने वो नहीं की। तू वो नौकरी करता है जो उसे अच्छी लगती है। दिक्कत ये है कि तू तो उसे समझता है मगर वो तुझे जरा भी नहीं समझती। समझने के लिए वक्त देना पड़ता है, मगर वो वक्त देती नहीं, तेरा वक्त लेती है। दिक्कत ये है मेरे दोस्त की, मैं तेरा नकली नहीं असली दोस्त हूँ, इसलिए तुझे पल पल मरते नहीं देख सकता। सो गुड बाय, अब्दुल ने कहा था। वो उसे रोकने में नाकाम रहा था। इसका मलाल उसे शान्वी के साथ होते भी था, शान्वी के जाने के बाद भी रहा और शान्वी के वापस आने पर भी है। मुझे लगता है हम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है। सिर्फ इतना मैसेज करके शान्वी ने रिश्ता तोड़ लिया था। रोते हुए मोबाइल को देखे जा रहे दीप को इसका कारण अच्छे से पता था, इसलिए उसने क्यों कैसे कुछ नहीं पूछा। वो सुबह 4 बजे तक रोता रहा। उसे अपनी दिक्कतों की अभी भी याद नहीं आ रही थी। उसे अफसोस इस बात का हो रहा था कि उसने तो शान्वी की कही हर बात मानी थी, मगर शान्वी ने उसकी वो इकलौती बात नहीं मानी थी जो उसने कही थी। वो बात जो उसने प्रपोज करते हुए हैरानी जताते हुए कही थी।
उसे हैरानी इस बात की हुई थी कि शान्वी उसकी शर्त के बारे में जानते हुए उसे प्रपोज कर रही थी। उसने अपनी शर्त रिपीट करते हुए कहा था कि तुझे तो पता है फिर भी क्यों? नहीं मुझे पता है, मगर मुझे लगता है कि मैं ये कर सकती हूँ। इट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी। जवाब देते हुए या फिर कहो कि दीप को अपने झांसे में लेते हुए शान्वी बोली थी। शान्वी तू मेरे साथ 3 साल कॉलेज पढ़ी है। मैं तुझे अच्छे से जानता हूँ। मुझे यकीन है कि कम से कम तू वो लड़की नहीं है जो ये शर्त निभा सके। इसलिए ऐसा कुछ मत बोल जो आगे जाकर हमारी दोस्ती को ही खंडित कर दे। दीप ने उसे समझाते हुए सच कहा था, मगर शान्वी कहाँ मानने वाली थी। उसने पहले तो उसे वादा किया, फिर बोली मैं ट्राई कर रही हूँ, फिर कहा मुश्किल है मगर मैं कोशिश कर रही हूँ, फिर जताया कि आई एम ट्राइंग हार्ड। होते होते होगा। फिर एक दिन उसके मुंह से सच निकल ही गया। तुम इतने ढीठ क्यों हो? मैंने बड़ों बड़ों को सुधारा है। सोचा था तुम्हें लाइन पर ले आऊंगी, मगर तुम तो यार पहाड़ बनकर बैठे हो। तुम्हें मेरे इमोशंस की कद्र है या नहीं? शान्वी की स्टेटमेंट ने दीप के मुंह पर थप्पड़ सा मारा था। उसे पता चल गया था कि वो फंसाया जा चुका है। ये लड़की मक्कार निकली। भूतकाल को याद करता दीप भीतर आया ही था कि आरिका राशन पानी लेकर चढ़ बैठी। उसने अपने भाई को इतना सुनाया कि जिसकी हद नहीं। अंत में वो रोने लगी। कोई मेरे साथ यूं करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? रोते हुए आरिका ने पूछा तो दीप ने तुरंत सरेंडर कर दिया। ऐसा करते ही उसने अपने अगले 3 घंटे बचा लिए। वो अपने घर के इमोशनल अत्याचार को अच्छे से जो जानता था। अगली सुबह वो खुद ही शान्वी के घर चला गया। उसके घर वालों को लगा जैसे जमाई घर आ गया हो। शान्वी ने उन्हें यही यकीन दिलाया था कि मैं उसे फिर मना लूंगी। वो भोला इंसान है, मान जाएगा। घर वाले आओ भगत में लगने वाले थे। तभी दीप ने उनके सीन को भी एडिट कर दिया। वो सीधा शान्वी के रूम में गया। वो तैयार होकर कहीं जाने वाली थी। रोज रोज दीप के घर जाने वाली शान्वी को जब लगा कि दीप खुद आया है, तो उसने फिर से उसे हल्के में ले लिया। तब दीप के जवाब से उसे समझ आया कि सरकार बदले बदले से नजर आते हैं। तुरंत काम छोड़कर वो दीप के पास बैठ गई। दीप ने बोलने का मौका दिया तो शान्वी ने लड़कियों की तरह पिछली बातों की माफी मांगकर उसे अपनाने की जिद की। इस बार दीप ने उसे मनाने का पूरा पूरा वक्त दिया। अब मान भी जाओ यार। आधे घंटे तक मिन्नतें करने के बाद शान्वी चिढ़ते हुए बोली तो दीप हंस दिया। आई एम सॉरी। अपनी हंसी दबाने की कोशिश करते हुए दीप बोला। तो शान्वी को गुस्सा आ गया। तुम इतना इतरा क्यों रहे हो? कल का हैंडसम दीप आज ठीक ठाक दीप लगता है। अब तुम्हें कोई हूर परी नहीं मिलने वाली। ऊपर से एनजीओ की बकवास नौकरी। तुम जैसे लोग बजट पेश होने पर टीवी के चिपक कर बैठते हैं। जस्ट लुक एट मी। दीप तुम्हें इस ऊपर में भी बहुत अच्छी डील मिल रही है। दीप को आईना दिखाते हुए शान्वी बोली तो दीप जोर से हंसा। डील हा हा हा। वो यही कहकर हंसता रहा और शान्वी का पारा चढ़ता रहा। 5 मिनट बाद शान्वी इतनी जोर से चिल्लाई कि घर वाले डर के मारे उसके कमरे में आ गए। दीप ने मामला ठंडा कर दिया। आखिरकार तुमने फिर से सच बोल दिया, कहकर दीप ने अपने मोबाइल में एक प्यारी सी लड़की की फोटो दिखाई। हाँ सही समझी। ये परी मुझसे 7-8 साल छोटी है। बट यू नो द बेस्ट पार्ट इज शी एक्चुअली लव मी। मैं इसके लिए डील नहीं, मैं इसके लिए सब कुछ हूँ। यकीन नहीं आता ना? चलो एक ट्रिक दिखाता हूँ, कहकर दीप ने शान्वी के नंबर से एक फोन मिलाया। 4 बेल गई। आईवीआर ने फोन को व्यस्त बताया और 12 सेकंड बाद दीप के नंबर पर नूपुर का फोन आ गया। दीप ने जानबूझकर स्पीकर पर लगाया। सॉरी जान, थोड़ा बिजी थी, इसलिए फोन लेट कट किया। आप बताओ कैसे हो? नूपुर बोली और बोलती ही रही। दोनों की 2 मिनट की बातचीत इतनी खास थी कि शान्वी को पता चल गया कि उसका प्लॉट कोई और ले चुका है। फोटो में एडिटिंग की गई है। वो इतनी खूबसूरत नहीं है। हारकर भी कोशिश करती हुई शान्वी बोली तो दीप मुस्कुरा दिया। वो जितनी दिखती है उतनी ही सुंदर है। मैं यहाँ तन की नहीं मन की खूबसूरती की बात कर रहा हूँ। तुम्हारी तरह इसे भी मैं अच्छा लगा था। इसे भी मैंने वही शर्त बताई थी। जानती हो इसने क्या कहा? इसे मंजूर थी। हैरान होकर शान्वी ने पूछा। ये बोली मैं भी वही चाहती हूँ। विजयी मुस्कान देते हुए दीप बोला।
शान्वी की तरह सभी ने दीप से ये कहा था कि तेरी शर्त मानने वाली लड़की कभी नहीं मिलेगी। तुझे समझौता करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने कहा था, न मैं खुद समझौता करूंगा न किसी से करने को कहूंगा। मुझे वो चाहिए जो खुद ही से वो चाहे, ताकि उसे मुझे झेलना न पड़े, और मुझे ये गिल्ट न हो कि मैंने उसे मजबूर किया हुआ है। कहकर दीप जाने लगा तो शान्वी रोने लगी। तो मैंने तुम्हें खो दिया, शान्वी ने इतने अफसोस से कहा कि दीप के बढ़ते पैर रुक गए। जरूरत तो नहीं है, मगर एक कन्फेशन किए देता हूँ, शायद तुम्हें अच्छा लगे। वो खूबसूरत लड़की झूठ है ना? खुद को उम्मीद देते हुए शान्वी ने पूछा। 3 साल कॉलेज के, 4 उसके बाद के और 2 साल रिलेशनशिप के, कुल 9 साल में तुम्हें ये नहीं पता चला कि दीप तन की नहीं मन की खूबसूरती देखता है। खैर जाने दो, वो लड़की भी सच है, उसकी खूबसूरती भी सच है। वो तन से जितनी सुंदर है मन से भी उतनी ही सुंदर है। मेरे केस में इसे सोने पर सुहागा कहेंगे। मन की खूबसूरती खोजते को तन की भी मिल गई। दीप ने समझाया तो शान्वी को लगा कि दीप उसे एहसास दिला रहा था कि वो उस जैसी कम सुंदर लड़की के चक्कर में बिना बात फंस गया था। तुम क्या कहने वाले थे? फिर से उम्मीद बांधती शान्वी ने पूछा। तुम्हें याद है एक बार तुमने गुस्से में अपने इरादे बता दिए थे कि तुम मेरी शर्त निभाने नहीं मुझे बदलने आई हो। तुम जो बता रहे थे वो बताओ, गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, चिढ़ते हुए शान्वी ने कहा। उससे हारने के बाद अपनी बुराई नहीं सुननी थी, वही तो बता रहा हूँ। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं फंस गया हूँ। तब मुझे समझ आया कि अब्दुल मुझे क्या समझा रहा था। मुद्दे पर आओ, गुस्सा करती शान्वी बोली। 2 दिन लगे थे मुझे ये तय करने में कि मुझे ये रिश्ता रखना है या नहीं। ये जो मैं समझ रहा हूँ, प्यार है या नहीं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, तुमने मुझे नहीं, मैंने तुम्हें ना किया था। रिश्ता रखना है या नहीं, ये तुम नहीं सोच रहे थे, ये मैं सोच रही थी। तुम्हारी यही गलतफहमी दूर कर रहा हूँ। कभी तुमने सोचा कि तुम मुझे पूरी तरह से फांस चुकी थी? फिर भला तुम मुझे अपनी कैद से क्यों उड़ाती? दीप ने पूछा तो शान्वी उसे झुठलाते हुए सोचने लगी। वो मैं था जिसने तुम्हें यह प्रैक्टिकली यकीन दिलाया कि मैं तुम्हारे लिए सही नहीं हूँ। वो मैं था जिसने 6 दिनों में तुम्हारे दिल में अपने लिए खटास भरी। वो मैं था जिसने तुम्हारे जहन में वो शब्द भरे कि ये रिश्ता खत्म कर दो। दीप ने बताया तो शान्वी का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये दीप ने किया था। इसलिए मुझे खोने में सारा हाथ तेरा नहीं है, मैंने तुझे मजबूर किया था। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर लाइफ, स्टे अवे फ्रॉम माइन। अगर फिर कभी किसी से रिश्ता बनाओ तो ईमानदार बनने की कोशिश करना। दीप ने कहकर उसके कंधे थपथपाए। उससे कुछ कहते न बना। मैं अच्छा हूँ, भोला नहीं हूँ, कहकर दीप चला गया। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।